मतलब गुस्से में एक ऐसी क्या बात है जो आपको पसंद नहीं है? भाई आपका स्वभाव है, अगर आपका स्वभाव नहीं होता तो आप गुस्सा कैसे करते? तो ऐसी क्या चीज है जो गुस्सा करने पे आपको पसंद नहीं? मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा। गुस्सा मेरे को भी आता है और लोग उठपटांग काम करते हैं तो उससे भी गुस्सा आता है। तो एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि ठीक है, लोग तो उठपटांग काम करते ही हैं, अब जिसकी समझ में नहीं आया कुछ ना कुछ करेगा, वो गलत करेगा। तो तुमको गुस्से से गुस्सा क्यों है? तो समझ में ये आया कि मुझको गुस्से से गुस्सा इसलिए है क्योंकि गुस्सा करने के बाद जैसा मैं महसूस करता हूं वो मुझे पसंद नहीं। क्योंकि जब गुस्सा हो रहा होता है तो मेरे को मालूम ही नहीं गुस्सा कब आता है, पर जब चले जाता है तब मेरे को महसूस होता है कि हाँ ये अच्छा नहीं। तो गुस्से के बाद जो होता है उससे मुझे नफरत, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बोल जाऊंगा जो मैं कभी बोलना नहीं चाहता, मैं ऐसी चीज कर जाऊंगा जो मैं कभी करना नहीं चाहता। मतलब गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसमें कि मैं अपने आप को खो देता हूं। जो कुछ भी मैंने अपने से प्रण किया है, जो भी मैंने अपने से कहा है कि नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं तोड़ देता हूं। क्योंकि वो एक ऐसा समय है कि मैं अपना संतुलन खो देता हूं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरे को ये पूछना है कि मेरे लिए मेरे संतुलन की क्या है? मेरे संतुलन, बात काम की नहीं है, बात औरों की नहीं है, मेरे लिए मेरे संतुलन की क्या है? अगर ये मेरे लिए मूल्यवान है तो मुझे मेरा संतुलन होना इसके लिए मैं क्या करूं? बोलने से पहले गुस्से के अगर मैं अपने को 2 क्षण बात ये वही है कि जब मनुष्य क्रोध में होता है वो अपने आप से अलग है। वो है जो वो नहीं होना चाहता है, वो है जो उसके स्वभाव में नहीं। और उससे बचने के लिए जो कुछ भी उसको करना पड़े, ऐसे भी लोग हैं जिनको देखते ही गुस्सा आता है। तो फिर पैर तो आपके हैं, वहां क्यों जाते रहते? जाओ ऐसी संगत में बैठो, ऐसी संगत में, ऐसी कंपनी में बैठो, ऐसी संगत में बैठो जिसमें आप उभरो, अंदर से उभरो, कोई चीज अच्छी समझो। ऐसी संगत में नहीं जहां कि आप अपने से ये कुशल। हर एक आदमी के पास ये उपाय है कि वो अपनी कुछ संगत, चाहे वो जेल में ही क्यों ना, जहां कोई भी समझेगा कि जो असंभव बात है, परंतु सबसे बड़ी बात है फिर ये वही उदाहरण है कि एक मोमबत्ती जो जली हुई है वो दूसरी मोमबत्ती, जब मोमबत्तियां जलने लगती है तो अंधेरे का आना असंभव। ये
यही चीजें हैं जो मनुष्य को परेशान करती हैं। अब देखिए, मैं इस बात को अच्छी तरीके से, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें हो रही हैं और यहाँ बैठ के मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु ऐसी चीजें हैं जो मेरा ध्यान जहां होना चाहिए वहां से अलग करती हैं। तो या तो मैं अब उन चीजों की लिस्ट बनाऊं और उन चीजों की लिस्ट अपने जेब में रखूं और जब कोई भी परिस्थिति हो देखो आज ये इस लिस्ट में है या नहीं है, या फिर मैं ये बात समझूं कि मैं चाहता क्या हूं। हर पल हर क्षण अपने जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक मैं चाहता क्या हूं, और ये चाहत मेरी एक ऐसी है जो मेरे साथ हमेशा बंधी रही। चाहे मैं कितना भी छोटा था, चाहत यही थी कि मैं खुश रहना चाहता, मैं आनंद में रहना चाहता। मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे पिताजी ने मेरे को बताया कि वो आनंद का स्रोत मेरे अंदर है। जिस आनंद को मैं चाहता हूं वो आनंद का स्रोत मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है। जब बाहर की चीजों को बदलना मैंने बंद किया, क्योंकि पहले तो यही था कि भाई ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ये कर दूंगा तो अच्छा हो जाए, और जब अंदर की चीजों में ध्यान देना शुरू किया तो अपने आप फिर वो जो हृदय रूपी प्याला है वो आनंद से भरने लगा। क्या वो हमेशा भरा रहता है? नहीं। क्या वो परिस्थितियां आज भी आती हैं जिनसे कि गुस्सा हो? बिल्कुल। पर क्योंकि वो चीज मेरे को मालूम पड़ गई है कि जो चीज चाहिए मेरे को वो मेरे अंदर है, तो मैं कम से कम उस तरफ कोशिश कर सकता हूं। और जितनी कोशिश मैं करता हूं अपने अंदर अंतर्मुख होने की, अंदर जाने की, अंदर जो मेरे सद्भावना है उसको उभारने की, तो वो कोशिशें सफल होती हैं। अगर मैं ऐसी चीज की तरफ कोशिश करूं जो संभव नहीं है तो वो कोशिश अपने आप असफल होगी। तो अगर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश की है कि मेरी सारी समस्याएं चली जाएं, तो वो सफल नहीं होंगी।